गवर्नेंस के लिए कुछ करना पड़ेगा। पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए गुड गवर्नेंस बहुत जरूरी है। अच्छी हुक्मरानी के बगैर मामलात हल नहीं हो सकते। हम सब की जिम्मेदारी है कि रियासत के साथ वफादार हो। रियासत है तो सियासत है, रियासत तो हम सब की जान है। पाकिस्तान ही हमारी पहली और आखिरी पहचान है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि नेशनल एक्शन प्लान के 14 निकात हैं जिस पर तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जो बयान दिया वो उनकी जाती राय है। काबिल एहतराम सियासतदानों समेत तमाम पार्टीज की ख्वाहिश है मसाइल हल हों। 1972 में हमारी आबादी 7 करोड़ थी, आज 25 करोड़ है। आबादी इतनी बढ़ गई है कि आगे कैसे चलना है लोगों ने फैसला करना है। अवाम गवर्नेंस से मुतमईन है तो ठीक, मुतमईन नहीं तो आइन के मुताबिक फैसला करें। आबादी 4 गुना बढ़ गई और वो ही 4 सूबे हैं तो हमें सोचना पड़ेगा। अच्छी हुक्मरानी के लिए इंतजामी रीसेट की जरूरत है तो हो जानी चाहिए। दहशतगर्दों से बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं। दहशतगर्दों को हथियार डालने होंगे या फिर हम उन्हें खत्म कर देंगे। DGISPR का वास्ते पैगाम। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान में कोई फर्क नहीं। भारत और अफगानिस्तान का मुश्तरका एजेंडा दहशतगर्दी है। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रही है। जानबूझकर यह तासर बनाने की कोशिश की जाती है कि बलूचिस्तान में हालात खराब हैं। बलूचिस्तान का मसला वहाँ के सरदार और एलीट हैं। ये लोग लिबीज फोर्स को अपनी सरदारी फोर्स समझते हैं। ये कहते हैं कि गरीब का बच्चा आगे ना बढ़े। कई सरदार दहशतगर्दी में बराह रास्त मुलविस हैं। सरदार चाहते हैं कि 1000 अरब के बजट में हिस्सा नहीं दोगे तो दहशतगर्दी करवाएंगे। ये लोग बलूचिस्तान की तरक्की के खिलाफ हैं। ये अपने गैर कानूनी धंधों के लिए परमिट्स मांगते हैं। हम एलीट और सरदार से नहीं बल्कि बलूचिस्तान के लोगों से बात करेंगे। मिसिंग पर्सन का पता ऐसे चलता है कि वो BLA में शामिल हो गया। लापता अफराद की फहरिस्त को BLA के दहशतगर्दों से मिलाएं तो एक जैसी होगी। पाकिस्तान का सबसे लाडला बच्चा कश्मीर है। कश्मीर हमारा अटूट अंग है और रहेगा। कश्मीर तक़सीम हिंद का नामुकम्मल एजेंडा है। ये कश्मीरियों ने तय करना है कि उन्होंने पाकिस्तान से मिलना है या भारत से। DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग। कहा वसाइल पर बात करें तो सबसे ज्यादा कश्मीर को हिस्सा मिलता है। हुकूक के नाम पर गेम चलाए गए। रियासत को अंदाजा था कि उनके पीछे कौन है। 12 नशिस्तों का एजेंडा नहीं था, उनके मकासद कुछ और थे। आज़ाद कश्मीर के मामले से फौज का ताल्लुक ही नहीं, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत से ताल्लुक है। आज़ाद कश्मीर से मुतालिक जो सूरत हाल है उसका जवाब आइन में मौजूद है। जिसने जो जुल्म किया है उसको जवाब देना पड़ेगा। शहीदों के बारे में जो मौलाना ने बात की वो नाकाबिले फहम है। ये समझना मुश्किल है कि ऐसा क्यों कहा गया। शहादत और शहीद पाकिस्तान की अफवाज की पीठ की हड्डी है। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि फलसफा शहादत के पीछे आपकी अफवाज और पुलिस खड़ी है। जो आपके बहादुर बच्चे वतन का दिफा करते शहीद हुए वो दिलेर हैं। जब नेवी का सेलर समंदर में डाइव करता है तो अपनी जिंदगी की कुर्बानी दे चुका होता है। सऊदी अरब खादिम हरमैन शरीफैन है। पाकिस्तान मुहाफिज हरमैन शरीफैन है। पाकिस्तान और सऊदी अरब का ताल्लुक खास है, स्ट्रेटेजिक ताल्लुक है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मजीद कहना था कि पाकिस्तान और UAE ब्रदर मुमालिक हैं। ताल्लुकात पर सोशल मीडिया पर गैर मंतकी मारूजात दी जाती हैं। दुनिया में कोई 2 मुल्क ऐसे नहीं होते जिनका हर चीज पर नुक्ता नजर एक हो। प्रोपेगेंडा करने वाले कभी कामयाब नहीं होंगे। मौजूदा इंतजामी ढांचे में एक विफाक और 4 सूबों का निज़ाम मौसर अंदाज में नहीं चल रहा। पाकिस्तान दुनिया के 180 से ज़ायद ममालिक से बड़ा मुल्क है। मुल्क में मज़ीद एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाने की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि मोहसिन नकवी के नए सूबे वाली बात की तायीद करते हैं। नए यूनिट्स बनने से कराची का मसला भी हल हो जाएगा। मोहसिन नकवी की इंतजामी इस्लाहात पर बातें इंतहाई गौर तलब और वक्त की अहम जरूरत है। सदर IPP अब्दुल अलीम खान ने कहा नए सूबों के क़याम से अवाम को बेहतर और फौरी सरकारी खिदमात मुयसर आएंगी। छोटे कामों के लिए दूर दराज दारुल हुकूमतों के सफर की जरूरत कम होगी। कश्मीर इंतखाबात के पहले मरहले की क्रेडिबिलिटी का फैसला पहले मरहले में इंसाफ से होगा।
इलेक्शन कमीशन 2 अगस्त से पहले धांधली से मुतालिक तमाम शिकायत की खुली अदालत में समाअत करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, इलेक्शन कमीशन पोलिंग स्टेशन के नताइज, बैलेट्स और इंतखाबी रिकॉर्ड अवाम के सामने रखे। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी किसी एक सियासी जमात को जितवाना नहीं है, बल्कि कश्मीर के अवाम के वोट का तहफ़्फ़ुज़ करना है। हमें किसी का एहसान नहीं, बल्कि हमें हमारा हक चाहिए। बिलावल भुट्टो ने अवाम से अपील की है कि 2 अगस्त को तीर पर मोहर लगाएं, वादिये कश्मीर को जन्नत बेनज़ीर बनाएं। इन्हें ये मालूम होना चाहिए कि अगर हम गए तो सब इकट्ठे हो जाएंगे। वफाकी वजीर अमीर मुकाम का बिलावल भुट्टो की धमकी पर रद्द-ए-अमल, कहा, मीरपुर के अवाम ने नून लीग को वोट दिया है। पीपल्स पार्टी को इल्जामात के बजाय इस बात का जायजा लेना चाहिए कि अवाम ने उन्हें क्यों मुस्तरद किया। बेबुनियाद इल्जामात लगाने के बजाय अवामी फैसले का एहतराम किया जाना चाहिए। कोयटा के नवाही इलाके सोरेंज में कोयले की कान में धमाका, जहां बहक कानकुनों की तादाद 34 हो गई। रेस्क्यू काम के मुताबिक 34 मजदूरों की लाशें निकाली जा चुकी, दीगर मजदूरों तक रसाई के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। धमाका मीथेन गैस से भर जाने के बायस हुआ। 42 मजदूर मौजूद थे, जहाँ बहक कानकुनों का ताल्लुक KPK के इलाके शांगला से है। सूबाई वजीर माइंस एंड मिनरल्स शुएब नौशरवानी का जहाँ बहक मजदूरों के लवाहिकीन को 5-5 लाख रुपए, जख्मियों को 3-3 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हादसे में मजदूरों के जाँ बहक होने पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मेहनतकश अफराद हमारे मुल्क का कीमती असासा है। कराकरम की चोटी ब्रॉड पीक पर लापता कोह पैमाओं की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन। 10 में से 2 कोह पैमाओं की लाशें इसकरदू पहुंचा दी गईं, दीगर की तलाश जारी। बीमार अतालवी कोह पैमा को भी पाक फौज ने हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया। ग्राउंड सर्च एंड रेस्क्यू मिशन की क़यादत मारूफ पाकिस्तानी कोह पैमा सरबाज खान कर रहे हैं। लापता टीम में अमरीकी, नेपाली, ओमानी और पाकिस्तानी कोह पैमा शामिल। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर से मीर रजा अली की लाश मिलने की तहकीकात। पुलिस को मकतूल का मोबाइल फ़ोन मिल गया। फ़ोन लाश मिलने की जगह से कुछ दूर मिला। मकतूल के मोबाइल फ़ोन के CDR से हासिल 50 से ज़ायद नंबर्स की भी जानबीन। टैक्सी ड्राइवर और दीगर अफराद के बयानात भी कलम बंद कर लिए गए। जंग हमारे हक में जा रही है। सदर ट्रंप की अमरीकी टीवी से गुफ्तगू, कहा, हम ईरान को भरपूर निशाना बना रहे हैं। फतह का सिलसिला जारी है। ईरान के पास पीछे हटने के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। दावा किया कि अमरीकी हमलों से ईरान को भारी नुकसान पहुंच रहा है। न्यूयॉर्क पोस्ट का कहना है कि सदर ट्रंप ईरान के साथ मुज़ाकरात को मौका देने के लिए तैयार हैं। सदर ट्रंप चाहते हैं ईरान फौरी जंगबंदी मुआहदे पर अमल करे। ट्रंप ईरान के साथ मुआहदे पर अमल दरामद चाहते हैं। उनका मौक़िफ़ है, ईरानी हमले जारी रहे तो नताइज भुगतना होंगे। गज़ा में हमास को गैर मुसल्लह करने का मुआहदा तय पा गया। अमरीकी सदर का ऐलान, कहते हैं कि मुआहदों पर मरहलावार अमल होगा। गज़ा में नई फ़लस्तीनी हुकूमत के क़याम की राह हमवार हो गई। बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स नई फ़लस्तीनी पुलिस के साथ सिक्योरिटी संभालेगी। हमास ने गैर मुसल्लह होने को इसराइली इनक़लाब तामीर नौ से मशरूत कर दिया। हमास के मुज़ाकराती वफ़द के रुकन गाज़ी हम्माद ने कहा कि इसराइल ने जिम्मेदारियां पूरी ना की तो पेशरफ नहीं होगी। गैर मुसल्लह होने के अमल में इसराइल का कोई किरदार नहीं होगा। कौमी कमेटी गैर मुसल्लह होने के अमल की जिम्मेदारी संभालेगी। अमरीकी जहरियत पर ईरान का भरपूर जवाबी वार। कुवैत में अमरीकी अल-सालम एयरबेस पर हमला कर दिया। पासदाराने इनकलाब के मुताबिक हमले में 2 ड्रोन हैंगर्स और फ्यूल डिपो तबाह किए गए। हमला अमरीकी फौजी मौजूदगी के खिलाफ जवाबी कार्रवाई है। खित्ते से अमरीकी अफवाज के इनखला तक हमले जारी रहेंगे। ईरान का उर्दुन में अमरीकी तैयारों को निशाना बनाने का भी दावा। पासदाराने इनकलाब ने सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। तस्वीर में मुवफ़्फ़क़ अल-सल्ती एयरबेस पर अमरीकी F-35 लड़ाका तैयारों के तबाह किए गए हैंगर्स दिखाए गए। तैयारी तबाह करने के ईरान के दावे को अमरीका मुस्तरद कर चुका। ईरान मिस्र को अपना दोस्त और खित्ते में अहम शराकतदार समझता है। उसकी सिक्योरिटी हमारी इंतहाई तरजीहात में है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि हम सबको इसराइल की ऐसी साजिशों और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से खबरदार रहना चाहिए जो खित्ते के अमन को सबूताश करने के लिए हैं।
खतरा वाज़ेह और मुश्तरका है जो कि मुसलमानों के इत्तेहाद को लाहक है। ईरान पर जंग मुसल्लत करके अमरीकी सदर अवाम में मकबूलियत खोने लगे। अमरीकी इदारे AP नॉट के सर्वे के मुताबिक तकरीबन 2/3 अमरीकियों का कहना है कि ईरान के खिलाफ जंग फायदेमंद साबित नहीं हुई। ईरान से मुतालिक ट्रंप की कारकर्दगी की हिमायत 34% से कम होकर 28% ही रह गई। सर्वे में 72% अमरीकियों ने तेल और गैस की कीमतों को काबू में रखना हुकूमत की अवलीन तरजीह करार दिया। सिर्फ 20% अमरीकी ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई जारी रखने के हक में हैं। मासूम लोगों को लाहासिल जंग की तरफ धकेला जा रहा है। बलूचिस्तान में अमन का सूरज पूरी आबोताब से चमकेगा। दहशतगर्दी का जवा मर्दी से मुकाबला करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का पासिंग आउट परेड से खिताब। कहते हैं, मेरे खिलाफ जितनी सियासत करनी है कर लें। सियासी जमातों को कहता हूँ, शहीदों पर सियासत ना करें। रियासत को सियासत नहीं, रियासत को रियासत की ज़रूरत है। मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम के लिए निजी शोबे के किरदार को कलीदी अहमियत हासिल है। कारोबारी बरादरी की तरक्की में ही पाकिस्तान की तरक्की पिन्हा है। वज़ीर दाखिला के खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के ताजिरों और सनतकारों से मुलाकात में गुफ्तगू। दोनों सूबों के चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने अपने सूबों की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और दरपेश मसाइल से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने यकीन दिलाया कि पूरी हुकूमत आपके साथ है और हम आपके तमाम जायज़ मसाइल हल करेंगे। लाहौर में माँ और 3 बच्चों की हलाकत के केस का ड्रॉप सीन माँ ही मरकजी मुल्जिमा निकली। मजीद 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। केमिकल शॉप का मालिक और राइडर शामिल। DIG इन्वेस्टिगेशन जिशान रजा के मुताबिक खातून जहरी मरीजा और ऑनलाइन मरने के तरीके सर्च करती रही थी। केमिकल शॉप के मालिक और खातून में ऑनलाइन राबता हुआ। मुलजिम ने केमिकल के लिए 1,38,540 रुपये वसूल किए। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों को जहर देने के बाद खातून ने भी जहरीली आइसक्रीम खाई। शौहर को भी जहरीली आइसक्रीम खिलाने की कोशिश की। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब। बारिश का पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर। पानी में डूबे इलाकों के रिहायशियों को भी मुश्किलात का सामना। मरी में बारिश के बायस मरी एक्सप्रेस वे पर इमारत जमी बोस। इमारत को चंद माह कबल खतरनाक करार दिया गया था। दरख्त गाड़ी पर गिरने से एक शख्स जख्मी। बारिश से नदी नालों में तग़यानी। कराची में कल से मानसून हवाओं के ज़ेर असर बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बहरे अरब और खलीज बंगाल से आने वाली मानसून हवाएं मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों पर असरअंदाज होने लगी हैं। जनूबी भारत में मौजूद हवा का कम दबाव कमजोर होकर डीप डिप्रेशन में तब्दील। कॉमनवेल्थ गेम्स में जेवलिन थ्रो का फाइनल राउंड आज होगा। कौमी हीरो अरशद नदीम इन एक्शन होंगे। क्वालिफाइंग राउंड में अरशद नदीम ने पहली थ्रो 78.63 मीटर की फेंकी। पाकिस्तान के यासिर सुल्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई ना कर सके। फाइनल में कामयाबी के लिए एथलीट अरशद नदीम ने कौम से दुआओं की अपील कर दी। और चेहरे पर मुस्कुराहट, कदमों में रिधम और हाथों के इशारों से ट्रैफिक रवा दवा। नुमाइश चौरंगी पर डांस स्टाइल में ट्रैफिक कंट्रोल करने वाला अहलकार शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गया। अहलकार ट्रैफिक संभालने के साथ साथ शहरियों के चेहरों पर मुस्कुराहट भी बिखेर रहा है।